भवतु सब मंगलम। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो। हरे कृष्णा, श्री राधे राधे सभी साधकों। बहुत सारे स्पिरिचुअल टेक्स्ट, धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने के बाद तमाम तरह की प्रॉब्लम सॉल्विंग बुक्स, यानी कि नॉन फिक्शन बुक्स, जिनको या तो किसी प्रोफेसर ने लिखी है इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के ने, या किसी साइंटिस्ट ने लिखी है, किसी डॉक्टर ने लिखी है, किसी रिसर्चर ने लिखी है, किसी दार्शनिक ने लिखी है, उन सबको पढ़ने के बाद, अलग अलग पर्सपेक्टिव को जानने के बाद जो ज्ञान की समझ बनी है, उससे मैं प्रभु की साधना मान करके आप तक पहुंचाने का प्रयास है मेरा, साधना है ये मेरी। प्रभु का प्रसाद समझ करके मैं आपको अर्पण कर रहा हूं, आप इसे स्वीकार कीजिए। आज का जो मैं टॉपिक, तमाम तर जो जिंदगी से रिलेटेड टॉपिक्स हैं जिन पर मैं बात कर रहा हूं, आज का टॉपिक है हमारा कि जो विक्टर फ्रैंकल था, उसका नाजी कंसंट्रेशन कैंप्स में किस तरह का एक्सपीरियंस रहा। उन्होंने एक किताब लिखी है, बहुत शानदार किताब है, मैन सर्च फॉर मीनिंग। मैंने पढ़ी है। क्या उसमें से जो जिंदगी की समझ, फिलोसफी, आइडियाज हमें ग्रहण करने चाहिए, क्या समझ डेवलप करनी चाहिए, उस पर आज हम बात करें। पहले तो ये समझ लेते हैं कि कौन था विक्टर फ्रैंकल। साधकों, विक्टर फ्रैंकल एक साइकियाट्रिस्ट था, हॉलोकास्ट सर्वाइवर था। नाजी कैंप, यानी कि जो हिटलर के नाजी कैंप थे, चैम्बर थे, जो गैस चैम्बर्स थे, वहाँ उसने सर्वाइव किया। उसने फेस टू फेस लोगों को इस दुनिया से अलविदा होते हुए देखा, अपनों से जुदा होते हुए देखा, तड़प तड़प के जाते हुए देखा। और उन्होंने लोगोथेरेपी नाम की एक थेरेपी दी, उसके वो फाउंडर थी। उनकी किताब मैन सर्च फॉर मीनिंग ने दुनिया भर के मिलियंस ऑफ रीडर्स को इंस्पायर किया। देखिए, जब परिस्थितियां असहनीय हो जाती हैं, ध्यान से सुनिएगा, जब परिस्थितियां असहनीय हो जाती हैं तो क्या चीज इंसान को आगे बढ़ने की ताकत देती है? फ्रैंकल की कहानी इसी सवाल का जवाब देती है। उनकी लाइफ हमें सिखाती है कि मीनिंग हमें सबसे कठिन समय में भी सस्टेन कर सकती है। अगर हमारी लाइफ का कोई हायर पर्पज है, श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारा वक्त, तुम्हारा एनर्जी और तुम्हारा धन, तन मन धन से तुम हायर पर्पज के लिए जियो, हायर पर्पज के लिए काम करो। तो अगर आपकी जिंदगी में हायर पर्पज है, मीनिंग है कुछ, तो हमें बुरे से बुरे, कठिन से कठिन समय में भी सरवाइव करने की ताकत मिलती है, सस्टेन कर सकते हैं हम। इस डिस्कोर्ड में हम तीन चीज़ों पर क्लियरिटी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, तीन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। पहला, कि विक्टर फ्रैंकल जो था, उसके कंसंट्रेशन कैंप्स के जो अनुभव हैं उनको समराइज करेंगे, उनको समझेंगे। वैसे तो बहुत बड़ी लंबी चौड़ी कहानी है, आगे आने वाले और भी वक्तव्यों में हम इन तमाम बातों पर बात करेंगे। दूसरा है कि इन एक्सपीरियंसेस का उनकी फिलॉसफी पर क्या इम्पैक्ट था, उसे समझना। तीसरा, कि विक्टर फ्रैंकल के जो इंसाइट्स हैं उनको आज की जो लाइफ है, हमारी मॉडर्न लाइफ में किस तरह से अप्लाई किया जा सकता है और उन तरीकों को हम कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। देखिए, जो फ्रैंकल था उसका एक्सपीरियंस नाजी कैंप में कैसा था, उसको हम पहले समझते हैं। 1942 में, 1942 में विक्टर फ्रैंकल और उसके परिवार को नाजीज ने अरेस्ट किया। उन्हें जो कैंप्स थे नाजी के, वहां पर डिपोर्ट किया गया। उन्होंने अपनी वाइफ, अपने पेरेंट्स और अपने भाइयों को खोया, सामने सामने खोया। वे पर्सनल जो नुकसान जो हुए उनकी ज़िंदगी में, उनके जीवन और फिलॉसफी को डीपली शेप करने वाले थे। कंसंट्रेशन कैंप्स में जो प्रिजनर्स जो थे उनको भूखा रखते थे, फोर्स्ड लेबर करवाते थे, कंस्टेंट डेथ थ्रेट्स का सामना करना पड़ता था उनको। यानी कि
अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें मैन सर्च फॉर मीनिंग में, तो फ्रैंकल ने ऑब्जर्व किया कि कुछ जो प्रिजनर्स हैं एक्सट्रीम सफरिंग के बावजूद भी सर्वाइव कर रहे थे, क्योंकि उनके पास कुछ न कुछ पर्पस था। मोमेंट ऑफ होप एंड ह्यूमैनिटी की बात करें तो जो डर था, जो हॉरर था, उसके बीच फ्रैंकल ने ह्यूमैनिटी के ग्लिम्स भी देखे। क्या देखे? देखिए, जो प्रिजनर्स थे एक दूसरे के साथ फूड शेयर कर रहे थे उन विकट परिस्थितियों में भी, जबकि इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि अगले पल किसको खाना मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा। मेमोरीज और ह्यूमर के जरिए सोलास ढूंढना। नंबर 3, हाउ दीज एक्सपीरियंसेस शेप फ्रैंकल्स फिलोसफी। कि ये जो एक्सपीरियंस थे उनके वहाँ नाजी कैंप में, उन्होंने फ्रैंकल की फिलोसफी को कैसे शेप किया, इसके बारे में अब बात कर रहे हैं हम। द सर्च फॉर मीनिंग। फ्रैंकल ने ऑब्जर्व किया कि जिन लोगों ने अपनी सफरिंग्स, अपने दुख में मीनिंग पाया, अपनी लाइफ का कोई हायर पर्पज पाया, उनके सर्वाइव करने की संभावना ज़्यादा थी। यानी कि एवरीथिंग कैन बी टेकन फ्रॉम ए मैन बट वन थिंग the last of the human freedom to choose one's attitude in any given set of circumstances. The development of logotherapy, जो उसकी जो एक फिलोसफी थी लोगोथेरेपी एक एग्जिस्टेंशियल साइको जो थेरेपी अप्रोच है, जो मीनिंग खोजने पर फोकस करती है कि आपकी लाइफ का डीपर मीनिंग क्या है। इनके 3 कोर प्रिंसिपल हैं। उनमें से पहला है लाइफ का मीनिंग हर परिस्थिति में होता है, जहां तक कि सफरिंग में भी। दूसरा, जीवन की प्राइमरी मोटिवेशन मीनिंग खोजना। तीसरा, हमारे पास हर स्थिति में रिस्पॉन्स चुनने की फ्रीडम होती है। जब भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत आती है तो हमारे पास हमेशा 2 ऑप्शन रहते हैं, उनमें से एक हमें चूज करना पड़ता है। वो हमारी समझ पे डिपेंड करता है। अब हम बात कर रहे हैं सफरिंग एज ए पाथ टू मीनिंग। यानी कि फ्रैंकल का जो भरोसा था, विश्वास था, बिलीफ था कि सफरिंग इनहेरेंटली मीनिंगफुल नहीं है, लेकिन जब वो पर्पजफुल रिस्पॉन्स चूज करते हैं तो इसे मीनिंगफुल बनाया जा सकता है। यानी कि फ्रैंकल ने अपने जो सफरिंग्स, उनको ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करने और दूसरों की मदद के लिए आइडियाज डेवलप करने का अवसर माना, जबकि वहां पर उनकी खुद की जान अटकी हुई थी नाजी कैंप्स में। अब की आइडियाज क्या हो सकते हैं मैन सर्च फॉर मीनिंग से? हालांकि बहुत कुछ सीखने को है, इतने शॉर्ट में हम उस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे, लेकिन फिर भी जो मेन की आइडियाज हैं तो इसमें है इम्पोर्टेंस ऑफ पर्पज। यानी कि जो विक्टर फ्रैंकल था उसने ऑब्जर्व किया कि जिनके पास जीने का कोई वाई है वे किसी भी हाउ को सहन कर सकते थे। मैंने तो किया है, तभी तो इक्वेनिमिटी आई है। बड़े संघर्ष झेले हैं, बड़े दुख झेले हैं, इक्वेनिमिटी आ गई, भगवत गीता का सार प्राप्त हो गया। तो जैसे कि उनके अनुसार, विक्टर फ्रैंकल के अनुसार, लव्ड वन से मिलने की उम्मीद, ये वाई अगर किसी के पास है तो हाउ को वो सहन कर लेता है। किसी अधूरे काम को पूरा करने का संकल्प, हायर पर्पज में बिलीव, तमाम चीज है जो आदमी को हमेशा बुरी से बुरी, कठिन से कठिन परिस्थिति में भी जिंदा रखता है। अब बात कर रहे हैं हम फ्रीडम ऑफ एटीट्यूड की। यानी कि विक्टर फ्रैंकल का मानना था कि जब एक्सटर्नल फ्रीडम छिन जाती है तब भी इंटरनल फ्रीडम हमारे पास रहती है। When we are no longer able to change a situation, फिर से सुनिए, when we are not longer able to change a situation, we are challenged to change ourselves। यानी कि जब हम किसी सिचुएशन को बदलने की सिचुएशन में नहीं होते, हालात में नहीं होते, फिर भी हम अपने जो बिहेवियर है, जो हमारा चैलेंज जो हमारे सामने है, जो हमारे रिस्पॉन्स हैं, उनको हम चूज कर सकते हैं, उनको हम चेंज कर सकते हैं। अब बात करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लाइफ। फ्रैंकल के अनुसार जीवन इससे लगातार सवाल पूछता है, हमसे लगातार सवाल पूछता है। क्या पूछता है? कि हमारा जो काम है इन सवालों का जवाब मीनिंगफुल एक्शन से देने का है।
जो भी सवाल जो जीवन हमसे लगातार पूछता है, तो हमारा काम है इन सवालों का जवाब मीनिंगफुल एक्शंस के साथ, पर्पज के साथ देना। अब हम बात कर रहे हैं लेसन्स क्या मिले। फ्रैंकल्स की फिलॉसफी जो है मॉडर्न लाइफ में किस तरह एप्लीकेबल हो सकती है। रेजिलेंस इन एडवर्सिटी, विक्टर फ्रैंकल की इनसाइट्स हमें ग्रीफ, फेलियर, पर्सनल क्राइसिस से नेविगेट करना सिखाती है, यानी कि चैलेंजेस को ग्रोथ अपॉर्चुनिटी के रूप में रिफ्रेम करना सिखाती है। दूसरा, द परसूट ऑफ मीनिंग ओवर हैप्पीनेस, यानी कि फ्रैंकल हैप्पीनेस और मीनिंग में डिस्टिंक्शन करते हैं, और हैप्पीनेस फ्लीटिंग हो सकती है लेकिन मीनिंग लॉन्ग टर्म फुलफिलमेंट लाती है। अब बात कर रहे हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लोगोथेरेपी, जो कि फ्रैंकल की फिलॉसफी थी। अपने लाइफ गोल्स और पर्पज को रिफ्लेक्ट करें, यानी कि जर्नलिंग करें और उन मोमेंट्स को आइडेंटिफाई करें जब आपने चैलेंजेस में मीनिंग को पाया था, अपनी लाइफ का कोई मीनिंग पाया था जिसने तुम्हें बर्बाद होने से, इस दुनिया से मिटने से बचाया था। क्रिटिसिज्म्स ऑफ रिफ्लेक्शंस ऑन फ्रैंकल्स आइडियाज़। भाई देखो, अब फ्रैंकल नाजी कैंप्स में रहा, सब कुछ सहा, तो उसके जो आइडियाज़ हैं उनका विरोध भी हुआ। क्रिटिसिज्म किस तरह का हुआ? कुछ क्रिटिसाइज आर्ग्यू करते हैं कि हर सफरिंग मीनिंगफुल नहीं हो सकती। बात भी सही है। रिफ्लेक्शन ऑन सफरिंग्स, फ्रैंकल की फिलॉसफी सफरिंग्स को ग्लोरीफाई नहीं करती, ये सिर्फ एक पाथवे ऑफर करती है ताकि सफरिंग फेस करने वाले लोग पर्पज और रेजिलेंस पा सकें। ये सच है कि हर जो सफरिंग है मीनिंगफुल नहीं हो सकती, लेकिन सफरिंग में मीनिंग ढूंढना लाइफ को बचाए रखने का एक माध्यम हो सकता है, पाथवे ऑफर करती है। अब बात कर रहे हैं हम रिलेवेंस ऑफ फ्रैंकल्स आइडिया टुडे। आज की दुनिया में फ्रैंकल्स के आइडियाज की क्या रिलेवेंस है? देखो, फ्रैंकल की जो एम्फेसिस ऑन मीनिंग है वो आज मेंटल हेल्थ क्राइसिस हो, चाहे सोसाइटल अनरेस्ट हो, प्रेशर हो, या फिर पर्सनल लॉस हो, ऐसी सिचुएशंस में स्ट्रगल में मदद करती है। पेंडेमिक्स जो आया था या नेचुरल डिजास्टर्स जो आते हैं, इसके दौरान दूसरों की मदद में पर्पज मिलता है ऐसी चीज़ों से। विक्टर फ्रैंकल के आइडियाज पर्पज ड्रिवन लीडरशिप को इंस्पायर करते हैं। लीडर्स अपने टीम्स को रेजिलेंस और शेयर्ड गोल्स के साथ मोटिवेट कर सकते हैं। विक्टर फ्रैंकल का जो वर्क है इंडिविजुअल्स को इनकरेज करता है कि वे रिफ्लेक्ट करें उनके जीवन में क्या क्या वास्तविक मीनिंगफुल चीज़ है। जो हमने विक्टर फ्रैंकल के बारे में बहुत शॉर्ट और संक्षिप्त जानकारी प्राप्त की है, इसका बहुत लंबा चौड़ा एस्पेक्ट है जिसके बारे में हम अगले वीडियोज़ में जानेंगे, समझेंगे, सीखेंगे। तो इसका जो हम सारांश देखें तो विक्टर फ्रैंकल की जो जर्नी है एक रिमाइंडर है, जीवन का सबसे कठिन परिस्थितियों में हमें पर्पज और ग्रोथ का मौका दे सकती है। लाइफ इज नेवर मेड अनबियरेबल बाय सर्कमस्टांसेस बट ओनली बाय लैक ऑफ मीनिंग एंड पर्पज। देखिए, अपने जीवन में मीनिंग खोजने के लिए फ्रैंकल के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करें, रिफ्लेक्ट करें, व्हाट इज़ वन वे आई कैन फाइंड मीनिंग इवन इन एडवर्सिटी। आपने यहाँ तक मुझे देखा, इस संवाद को विराम देने के साथ हम भगवान श्री कृष्ण के महामंत्र का जाप कर रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो श्री राधा रानी की जय।